हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, हम क्लास 8 चैप्टर 8 करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। ये चैप्टर का नाम है और इसका हम करेंगे इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता क्या है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहें या सिर्फ एक्सप्रेशन ही कहें, ठीक है, तो एक ही बात है वो। तो एक्सप्रेशन आर फॉर्म फ्रॉम वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर के हमारा जो है वो एक्सप्रेशन बनता है। ये आपने इससे पहली क्लास में पढ़ा हुआ होगा। तो जैसे हमने यहाँ लिखा 3x + 4, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसी प्रकार से मान लिया हमने लिख दिया 4x, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इस तरीके से जो लिखा जाएगा इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। जैसे और देखिए, जहाँ मैंने लिखा हुआ है x² + 2xy + y², ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पहली चीज आती है टर्म्स। इसका हम इंट्रोडक्शन बता रहे हैं पहले, है ना, इसका इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टर्म्स की बात करते हैं। तो टर्म्स क्या हुई? टर्म्स क्या होते हैं? जैसे हमने 3x + 4 लिखा हुआ है, 3x + 4, तो यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स हैं। एक तो ये होगी फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म ये हो गया 3x, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, और ये 4 जो है हमारा सेकंड टर्म हो गया। यानी इसमें 2 टर्म्स हुए, ठीक है ना, ये हमारा टर्म्स कहलाएगा। और इसमें देखते हैं इसमें हमारे कितने टर्म्स होंगे। इसमें हमारे 3 टर्म्स हैं, 1, 2 एंड 3। तो जहां पर ये प्लस माइनस आ जाता है वो जो टर्म्स को कन्वर्ट कर देता है, अलग हो जाता है, वो टर्म बन जाती है अलग टर्म में। तो जैसे यहाँ पर हमने जो है मान लिया कहीं पर लिखा हुआ है 4x, सिर्फ ये लिखा हुआ है, तो ये हमारा जो है सिर्फ एक टर्म है, ये 4x हमारा 1 टर्म्स होगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे आगे टर्म्स की बात। इसके बाद हम करते हैं बात, यहाँ पर आता है टर्म्स के बाद आता है यहाँ हम लेते हैं फैक्टर्स। अब फैक्टर्स क्या होते हैं? ठीक है, जैसे मान लिया इसकी बात हो रही थी ना 3x + 4, ये वाला था 3x + 4। तो यहाँ पर हमारे पास ये 3x जो है 3x, ये 3x हमारा बना है 3 और x से मिलकर, तो ये इसके फैक्टर हो गए, 3 और x इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। यानी फैक्टरों को मिलाकर, फैक्टर से मिल करके जो है वो हमारा क्या बन जाता है, टर्म बनता है। जैसे इसमें है, इसमें हमारे फैक्टर क्या है, 4 और x हमारे फैक्टर है यहाँ, ठीक है ना। तो ये फैक्टर कहलाए जाएंगे। मान लो कहीं पर लिखा हुआ है y² + 2xy, तो यहाँ पर फैक्टर इसको तो y रहेगा, इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 होगा, ये x और y इससे मिलकर के बना हुआ ये, तो ये हमारे फैक्टर कहलाते हैं। ये 3x है तो 3 ये किससे से मिला है, 3 और x से मिलकर के, ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या होते हैं? कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट में देखिए, यहाँ पर जो हम एक्सप्रेशन ने कहा है कि ये हमारा 3x 4 है, यहाँ पर ये तो नंबर हो गया, x y z ये सब हमारे वेरिएबल कहलाते हैं, ठीक है, वेरिएबल, इनको हम कहते हैं वेरिएबल। जहाँ भी x y, जैसे इसमें इस वाले में हमारे x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, ठीक है ना। यहाँ हमने लिया था 4 तो नंबर हो गया, x हमारा वेरिएबल हो गया, तो इसलिए वेरिएबल और नंबर से मिलकर ही हमारा एक्सप्रेशन बनता है। तो कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट जो होता है, जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ होता है उसमें वेरिएबल के साथ जो नंबर होगा वो हमारा कोफिशिएंट होगा। जैसे मान लिया हम बात करते हैं, इसी की बात कर लेते हैं 3x + 4 की, यहाँ पर बताए थे, या 3x + 4 है, 3x + 4, तो यहाँ पर वेरिएबल x है, तो x का कोफिशिएंट क्या हुआ, 3 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ x इज 3, ठीक है, ये इसका कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 5x² + 3x + 2, ये लिखा हुआ है,
तो अगर तुम्हारे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 5। 5 हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, और एक्स का कोफिशिएंट क्या हुआ, 3 होगा एक्स का कोफिशिएंट। ठीक है, और ये हमारा कांस्टेंट होता है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता। तो कोफिशिएंट जो है वो नंबर जो होगा वो हमारा नंबर जो है वो कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कोफिशिएंट की बात आ जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं अभी जो हमने बात करी है कि यहाँ पर एक टर्म है, कहीं पे 2 टर्म है, कहीं 3 टर्म्स हैं। ठीक है, इनको अलग अलग नाम दिया गया है। कैसे नाम दिया गया है तो देखिए इसको, तो ये टर्म, फैक्टर और कोफिशिएंट। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद हम करते हैं आगे इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है। अब हम बात करेंगे और वो बात चली जाएगी मोनोमियल, अलग अलग टर्म के हिसाब से। अब हमने जो है जो हमने बताया टर्म्स होती हैं, किसी में 1 टर्म, किसी में 2 टर्म, किसी में 3 टर्म्स, इनके नाम हैं। जैसे मोनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल ये होगा, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, और एक है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ये तो शॉर्ट में भी डिफरेंस बताया। मोनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म होगा, यानी मोनोमियल में हमारा 1 टर्म होगा, 1 टर्म वो हमारा मोनोमियल कहलाएगा, जिसमें 1 टर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जैसे हमने लिखा 4x 3xy, ये हमारा मोनोमियल हुआ। तो ध्यान रखना मोनोमियल क्या होंगे, जिनमें 1 टर्म्स होंगे। तो इससे तुम्हारी डेफिनेशन बन गई ना, मोनोमियल एक्सप्रेशन विच हैव 1 टर्म ओनली। तो ये 1 टर्म है, इसके बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है। प्लस माइनस लगते ही टर्म अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा मोनोमियल हो गया। इसी प्रकार से बाइनोमियल, बाइनोमियल किसे कहेंगे, जिसमें 2 टर्म्स होंगी, 2 टर्म्स, वो हमारा बाइनोमियल होगा। जैसे कहीं लिखा हुआ है कि a² + 2a, ये लिखा हुआ है a² + 2। अब यहाँ पे कितने टर्म्स होंगे, 2 टर्म्स हैं, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहते हैं इसको। इसी प्रकार से और देखो 2x² + 3 ऐसे लिखा हुआ हो, तो यहाँ पर हमारे 2 टर्म्स हैं, तो ये हमारा बाइनोमियल कहलाएगा। 2 टर्म्स बाइनोमियल, 1 टर्म्स क्या कहलाएगा, मोनोमियल। ऐसी ट्राइनोमियल, नाम से ही पता लग जाता है, जैसे बाइनोमियल है, बाई मीन्स 2 होता है, ट्राइनोमियल में ट्राई मीन्स 3। तो यहाँ पर इसमें हमारे पास कितने टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स, 3 टर्म्स। ठीक है, 3 टर्म्स होंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। जैसे हमने लिख दिया a² + 2ab + b², इसमें हमारे 3 टर्म्स हैं, पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म। जैसे x² + 2x + 4, ये हमारा क्या है, 3 टर्म्स है, तो इसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल। इसके बाद आता है पॉलिनोमियल। अब देखिए पॉलिनोमियल जो है हमारा वो क्या होगा, पॉलिनोमियल में ये नहीं कि उसमें 4 टर्म्स होंगे, वो नहीं। पॉलिनोमियल में कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कोई भी टर्म हो वो पॉलिनोमियल होगा, चाहे एक टर्म हो, चाहे 2 टर्म हो, 3 हो या मोर देन 3 हो, उसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल। तो जैसे इसकी हम थोड़ी अगर डेफिनेशन बनाना चाहें तो ये हमारा क्या आएगा, एनी एक्सप्रेशन containing one or more terms, ठीक है ना, मोर टर्म्स। तो वहां पर हमारा क्या होगा, विद नॉन जीरो कोफिशिएंट, ऐसे लिखते हैं, विद नॉन जीरो कोफिशिएंट।
मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक्सप्रेशन जो जिसमें कंटेन हो रहा 1 या मोर देन 1 टर्म्स हो, ठीक है ना, और विद नॉन जीरो कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट उसका जीरो नहीं होना चाहिए, कोफिशिएंट जो है जीरो नहीं होगा, तो वो हमारे पास जो है हम उसको जो है कहेंगे पॉलिनोमियल। यानी इसमें एक टर्म जो होता है, 2 टर्म में 3 भी 4 भी ऐसे। तो जैसे इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल है, ये सारे हमारे पॉलिनोमियल होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें जो पॉलिनोमियल जो होगा वो जरूरी नहीं कि ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, मोनो, क्योंकि इसमें जो है 4 टर्म भी हो सकते हैं, इसमें फर्स्ट टर्म 2 टर्म 4 टर्म भी हो सकते हैं। इसमें जो है x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस ऐसे भी हो सकता है, ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और यहाँ पर जो है ये हमारा इसमें 4 टर्म्स हैं, तो इसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे, इसको ना ट्राइनोमियल कहेंगे, ना बाइनोमियल, ना मोनोमियल। तो समझ में आ गया ना, यानी ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल हो सकते हैं, है ये पॉलिनोमियल सारे के सारे जो है। लेकिन जो पॉलिनोमियल है जरूर नहीं वो इनमें से कोई हो, क्योंकि अगर 4 टर्म्स आ गए तो 4 टर्म वाला नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा होता है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखें आगे, ये थोड़ी डेफिनेशन नाम से ही पता लग जाता है। मोनोमियल, मोनो जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल, बाई मीन्स 2 टर्म्स वाला, और ऐसे ही हम कर लेते हैं 3 टर्म्स वाले को। अब हम बात करते हैं लाइक, अनलाइक टर्म्स। अभी लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? देखिए, इसको जो है हम यूज करते हैं कहीं भी हमें जो एक्सप्रेशन प्लस करने हो, ऐड करने हो, सब्ट्रैक्ट करने हो, वहां पर हमें लाइक अनलाइक टर्म्स को बाद में मालूम होना चाहिए। तो क्या करेंगे इसमें बच्चे, देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा 4x 5x 3x² 4x², ऐसे लिख दिया। तो ये जो इसमें क्या ध्यान रखना है लाइक टर्म में, लाइक टर्म जो होता है, जो वेरिएबल होगा, एक तो वेरिएबल सेम होना चाहिए और उनकी जो पावर है वो सेम होनी चाहिए, उसे हम कहेंगे लाइक टर्म्स। जैसे यहाँ पर ये 4x और 5x, ये हमारा लाइक टर्म इसके साथ है, या ये x² है, यहाँ पे x² है, ये हमारा लाइक टर्म्स है। तो लाइक टर्म में अगर मैं इसको प्लस करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोनों लाइक है। तो लाइक टर्म समझ में आया, वेरिएबल में क्या होना चाहिए, सेम वेरिएबल होना चाहिए और उसमें पावर भी सेम होनी चाहिए, उसको हम कहेंगे लाइक टर्म्स। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4x² प्लस 3x, ये लिखा हुआ मान लो, तो अब मैं इसको प्लस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें देखिए लाइक टर्म नहीं है दोनों, यहाँ x की पावर तो 2 है, यहाँ x की पावर 1 है। तो लाइक टर्म कब होता, जब x की पावर 2 है तो इसका भी x की पावर 2 होना चाहिए। जैसे मान लिया हमने कहा 6a प्लस 7a, अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, a है, और दोनों में वेरिएबल सेम है, पावर भी दोनों में सेम है। अब इसको हम प्लस कर सकते हैं, ये 13a हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइक टर्म कहलाती है। मान लिया मैंने लिखा हुआ 6a प्लस 7b, ये लिखा है, इसको प्लस करो, तो अब ये जो है हमारा प्लस नहीं होगा, ये ऐसे ही लिखा रहेगा, क्योंकि इनमें जो हमारे ये लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल a है, यहाँ वेरिएबल b है, बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। तो इसको हम प्लस नहीं कर सकते या माइनस नहीं कर सकते। तो प्लस और माइनस किसका होगा, जो केवल लाइक टर्म्स का होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया 4x² प्लस 3x है, इसको भी हम प्लस नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है, ठीक है। तो समझिए लाइक टर्म्स को हम किस तरीके से प्लस और माइनस करेंगे। सिर्फ लाइक टर्म जो होंगी वही प्लस माइनस होंगी, और अनलाइक टर्म जो है वो प्लस माइनस नहीं हो सकती। इसके बाद आता है, अब आगे पढ़ते हैं एडिशन। अब देखें तो समझ आया ना, लाइक टर्म ही हमारी ऐड होंगी और वही हमारी सब्ट्रैक्ट होगी। तो ये लाइक एंड अनलाइक टर्म्स हो गया। इसके बाद आता है एडिशन। एडिशन, अब देखिए एडिशन क्या होगा, ये बोला था कि लाइक टर्म्स का ही सम होगा, ठीक है। जैसे मान लिया हमें ऐड करना है 3x प्लस 4y में, ये इसमें हमें ऐड करना है 7x प्लस 2y।
ये हमें ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे 3x, जैसे पहले इसको जो है प्लस में लिख लें, कॉमन लगा ना, इसको पहले प्लस करना है तो प्लस में लिख दें 7x + 2y। अब इसमें लाइक टर्म्स देखना है। अब लाइक टर्म क्या है, x वाले देखो, x की पावर 1 x वाला ये रहा, इसकी पावर सेम है, इसकी पावर सेम है, तो दोनों हमारे लाइक टर्म्स है। तो इसको हम एक साथ ब्रैकेट में लिख लें पहले, लाइक टर्म एक साथ, और ये लाइक टर्म एक साथ है, ये भी तो लाइक टर्म है y वाले, तो इनको एक साथ लिख लो 4y + 2y, ऐसे लाइक टर्म से। अब ये प्लस हो सकते हैं क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो 10x हो गया और ये हमारा 6y, ऐसे जोड़ सकते हैं। ये प्लस हो सकते हैं क्योंकि लाइक टर्म्स है। तो हमने क्या किया, जो हमें प्लस करना है पहले प्लस का साइन लगा दिया, उसके बाद हमने लाइक टर्म वाले एक साथ लिख लिए, लाइक टर्म जो है, ठीक है, फिर इनको प्लस कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास ये प्लस हो जाएगा। और देखो जैसे अभी एग्जाम्पल ही है, अच्छा ये तो हमने जो है, ये तो हमने सिंपल लाइन में कर दिया है। अब हम करेंगे रो में, रो बना के अलग अलग डिफरेंट रो बनाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल ही हमारी बुक में दिया हो उसी को ले लेते हैं कि हमें ऐड कर किसको करना है। जैसे है 7xy + 5yz, इसका एग्जाम्पल है बुक में, ये उसी को देख लेते हैं। 7xy + 5yz - 3zx, ये, और 4yz + 9zx - 4y, और ये है -3xz + 5x - 2xy। इसको हमें ऐड करना है, ठीक है, इन्हें ऐड करना है। तो अब कैसे लिखेंगे, फर्स्ट जो है जैसा है वैसे ही लिख दिया, + 5yz - 3zx। अब हमें बच्चे, अब मुझे रो में लगाना है, रो में लिखना है, तो रो में लिखने के लिए पहला फर्स्ट रो लिख दिया इसका। अब सेकंड रो इसको लिखना है। अब इसको लिखने में एक बात का ध्यान रखना है कि लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म आएगी, ये नहीं कि इसको कहीं भी लिख दिया ऐसे, इसका ये नहीं होगा कि मैं यहाँ लिख दूं 4yz + 9zx - 4, ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि लाइक टर्म तो है नहीं, xy है, yz है, इसके नीचे थोड़ा आएगा। यानी लाइक टर्म्स, जो टर्म लाइक है उनको उसके नीचे ही लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4yz, प्लस के है कोई साइन 4y, कहाँ है yz, ये रहा, तो मैं इसके नीचे इसको लिखूंगा 4yz, यहाँ साइन शुरू में कुछ नहीं, प्लस ही होता है ना। इसके बाद है 9zx, इसमें क्या हमारा zx है, वेरिएबल हमारे zx है, तो zx कहाँ है, ये रहा, तो इसके नीचे मैं ये लिखूंगा +9zx, ये वेरिएबल zx ध्यान रखना है, वेरिएबल जो होंगे वो हमारे लाइक में आएंगे। इसके बाद है -4y, अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है, y है, यहाँ ऊपर कहीं y अलग नहीं है, अकेला, तो मैं इसको क्या करूँगा, ये तो इसके नीचे तो आएगा नहीं क्योंकि ये तो वेरिएबल xy है, xy के नीचे xy आता, जैसे yz के नीचे yz है, तो क्या करेंगे, इसको हम अलग लिखेंगे -4y, अलग से लिखा जाएगा, जो वेरिएबल यहाँ नहीं होगा अलग लिखेंगे। लास्ट देखो -3xz, कहाँ है xz, ये रहा, तो इसको zx कह लो या xz कह लो, बात एक ही होती है भाई। अगर मैं मान लिया 2 × 3 है, तो 2 × 3 कितना होगा 6, या मैं इसको 3 × 2 कह लूं तो भी कितना होगा, तो दोनों सेम है, इनटू में कोई चेंज नहीं होता, इनटू में चाहे मैं इसको xz कहूं चाहे मैं इसको zx कहूं, ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, तो कैसे लिखा जाएगा, क्या लिखा -3xz, ये रहा माइनस, तो इसके नीचे -3xz, zx लिख दो या x, मैं सेम बता रहा हूँ, सेम ही है। इसके बाद 5x, यानी अब हमारे पास वेरिएबल सिर्फ x है, तो कहीं x है यहाँ पर, तो इसको भी मैं बाहर लिखूंगा। अब देखो इससे भी बाहर लिखना है अलग से, क्योंकि ये तो y है, y के नीचे y है नहीं, वहां y का, तो ये लिखा जाएगा +5x। ये लिखने का तरीका ध्यान से देख लेना,
बाकी तो प्लस हो जाएगा, लेकिन इसको लिखना कैसे है, बिल्कुल लाइक टर्म्स के नीचे लाइक लिए जाएंगे। और इसके बाद लास्ट में -2xy, यानी यहाँ पे वेरिएबल क्या है xy, तो वेरिएबल xy कहाँ है, शुरू वाले को ही देखना है क्योंकि उसी के नीचे लिख रहे हैं सारे, ये रहा xy, तो इसके नीचे आएगा, ये चल रहा है, इसके नीचे आएगा -2xy। तो सबसे पहले जो भी हमें ऐड करना है या अभी सब्ट्रैक्ट बताएंगे उसमें भी यही है, तो जो हमें पहले ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है उसको लिखने का तरीका वो आना चाहिए कि उसको हम रो वाइज कैसे लिखेंगे, रो वाइज लिखना है उसको जो है, ठीक है। अब हम इसको प्लस कर देते हैं, यहाँ देखें ये xy तो आएगा यहाँ क्योंकि वेरिएबल xy है, 7 - 2 कितना होगा 5 हो गया xy, ठीक है। ये 5yz 4y दोनों प्लस प्लस है तो प्लस के आएगा, प्लस के 9 और वेरिएबल क्या है दोनों में yz। इसमें वेरिएबल से मतलब तुम्हें नंबरों को जोड़ना है। अब यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से देखो क्या होगा, ये माइनस के 3 है और ये माइनस के प्लस के 9 है और फिर ये माइनस के 3 है, तो कैसे करते हैं, या तो ऐसे कर लो दोनों माइनस माइनस वाले प्लस हो जाएंगे ना, -6 हो गया और 9 उसमें जोड़ दो, तो यानी -6 में अगर मैं 9 प्लस करूंगा तो प्लस के 3 आएंगे, यानी कि जोड़ने का मतलब कि 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया प्लस के 3zx। समझ कैसे आया, या तो ऐसे कर लो -3 में +9, या तो इसको ऐसे कर लो -3 में +9 जोड़ा आ गया प्लस के 6, यहाँ तक +6 हो गया, फिर +6 में -3 +6 में -3 कर दो तो रह गया 3 कर दो, या इसका मेथड क्या है, जो एक साइन सेम साइन वाले उनको प्लस कर लो, 3 और 3 माइनस क्या है दोनों में साइन, -6 हो गया और 9 उसमें ऐड कर दो, 3 आएगा, तो 3zx। अब यहाँ से -4y और ये +5x, ये हमारा आंसर आ जाता है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको प्लस करने में जो हमारा मेथड होगा बच्चे, जो हमारा मेथड होगा ये रो वाइज ही हमें इसको करना होगा, ठीक है ना, रो वाइज तरीके। तो रो वाइज तरीके में कोई डिफरेंस नहीं है, बस हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, जैसे xy वेरिएबल तो xy की xy का वेरिएबल ही आएगा, yz की जो yz ही आएगा, zx की zx आएगा, इस तरीके से। और अगर जो यहाँ पर नहीं है उसको बाहर लिखते चले जाओ, ये हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसके, तो हमने ये देख लिया एडिशन, तो ये हमारा हो गया एडिशन। इसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इसी तरीके से क्वेश्चन में हमारी एक्सरसाइज हम करेंगे तो वहां इसको ध्यान रखना है। अब है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, फिर वही बात आएगी कि लाइक टर्म ही हमारे सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है ना, लाइक टर्म ही हमारे सब्ट्रैक्ट होंगे। अच्छा, अब जैसे मान लिया कहीं लिखा हुआ है, इसको पहले समझना बहुत जरूरी है, यहाँ कहीं लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 12, ये लिखा मान लो कहीं सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 12, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 7 को सब्ट्रैक्ट करना, और किससे करना है 12 से, तो इसका मतलब मैं पहले 12 लिखूंगा, जिससे करना फ्रॉम जहां है ना उसको पहले लिखा जाएगा, और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है ऐसे करेंगे 5 आ जाएगा। तो इसकी जो लैंग्वेज होगी वो ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखिए जैसे अब एक तो पहले हम ऐसे कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा 3x + 4y, ठीक है, ये है, और मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है ये 4x - 3y, यस, ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक तो मैं बता रहा हूँ कि इसको हम बिना रो के कैसे करेंगे, 3x + 4y आ गया, माइनस माइनस करना ना, यहाँ पे माइनस ब्रैकेट में पहले ऐसे लिख देंगे जैसे लिखा हुआ है, इसको ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि माइनस कर रहे हैं, माइनस का ब्रैकेट जो लगाना है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, 3x + 4y माइनस, अब देखो माइनस करते हुए
ब्रैकेट के अंदर जो भी है इस सब के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का रूल है, जब माइनस करते हैं तो माइनस के बाद जितने भी टर्म आएंगे उन सब टर्मों का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस है ना, इसमें कुछ लगा प्लस है तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको हमें ऐड कर देना है। जैसे हम ऐड करते हैं, ऐड कैसे होंगे, लाइक टर्म, और लाइक टर्म में हमें देखना, इसमें लाइक टर्म कौन कौन से हैं, ये हमारा ये और ये लाइक टर्म है, ऐसे ये और ये हमारे लाइक टर्म्स है ना। तो इसको पहले 3x माइनस 4x ऐसे लिख लिया, प्लस फिर 4y प्लस 3y ऐसे लिख लिया। तो ये कितना हो गया, माइनस x हो गया, और ये कितना हो गया 7y। ये हमारा आंसर आ जाता है। तो अगर मैंने ऐसे माइनस करना है तो इस तरह से करा जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन हमें रो में करना है। जैसे हमने प्लस का रो किया था ना, उसी तरीके से माइनस का करना है। तो माइनस में क्या होता है, एक बात ध्यान रखना, माइनस हम करेंगे तो माइनस जिसको माइनस करना है उसके सबके साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, साइन सबके चेंज हो जाएंगे। और उसके बाद फिर इसको जैसे हमने ऐड करा ना, फिर तो ये मतलब हो गया कि ऐड कर दो। तो ऐड में क्या है, लाइक टर्म्स एक साथ लिख लिए, फिर उनको प्लस या माइनस कर देंगे। और देखते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूं सब्ट्रैक्ट 5x स्क्वायर में है माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम, फ्रॉम 7x स्क्वायर प्लस माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y प्लस 5x माइनस 3y। ये है क्या कहता है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। सब्ट्रैक्ट, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है किससे, इससे। तो जो फ्रॉम लिखा हुआ होगा बच्चे उसको ऊपर पहले लिखा जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं इसको लिखूंगा, इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि ये पहले लिख दो उसके बाद उसको करो, गलत है। जहां फ्रॉम लिखा हुआ किसमें, किससे सब्ट्रैक्ट, इससे करना है तो इसको पहले लिखेंगे, 7x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y। ये इसमें से मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब मैंने बताया ना कि सब्ट्रैक्ट का होगा लाइक टर्म से लाइक टर्म अगर होंगे तो सब्ट्रैक्ट या ऐड होता है। अब मैं इसको लिखूंगा कैसे, 5x स्क्वायर है, यानी यहाँ पे वेरिएबल x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर ये ना, इसी के नीचे लिखूंगा 5x स्क्वायर। इसके बाद है माइनस के 4y स्क्वायर, वेरिएबल क्या है y स्क्वायर, तो y स्क्वायर के नीचे y स्क्वायर आएगा, तो माइनस के 4y स्क्वायर, फिर प्लस 6y, ये y के नीचे आएगा है ना, लाइक टर्म y का y के साथ होगा, y ये रहा, तो यहाँ पर मैं 6y लिखूंगा, ये इसके नीचे 6y, और माइनस 3, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, हर एक के साथ वेरिएबल लगा हुआ है, तो ये कांस्टेंट है, जिसमें कोई वेरिएबल ना लगा हो वह हमारा कांस्टेंट होता है, इसको मैं बाहर लिखूंगा। समझ में आया, जैसे हमने ऐड करने में लिखा था ना, जो भी वेरिएबल है तो मैंने लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म आएगा, यानी मैंने लाइक टर्म क्या होंगे, एक तो वेरिएबल सेम होने चाहिए और पावर सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जरूरी कि हाँ पावर सेम होनी चाहिए, तो उसी के नीचे हमें उसको लिखना पड़ेगा। तो पहले लिखने का तरीका समझ में आना चाहिए। अब हम यहाँ पर इसको माइनस कर रहे हैं, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते समय एक बात और ध्यान रखना है कि जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके साइन बदलेंगे। अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना, ब्रैकेट के अंदर साइन माइनस के बाद जो भी हो सबके साइन बदलेंगे, तो यहाँ पर साइन इसके बदल, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम इस वाले को, तो जो नीचे लिखा हुआ है, जो नीचे वाली रो है उसके साइन बदलने, ऊपर वाली रो से हमारा कोई मतलब नहीं होगा साइन बदलते हुए। इसका साइन क्या है, प्लस है, कोई आगे साइन नहीं होता तो प्लस होता है, तो इसके आगे नीचे माइनस ऐसे लगा देंगे ब्रैकेट में, ये साइन बदल दिया हमने इसका, इसका माइनस है इसको प्लस कर दिया, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, साइन बदल गया, ये माइनस है प्लस हो गया।
सबसे इंपॉर्टेंट बात, माइनस करते सिर्फ सब्ट्रैक्ट में, ऐड में कोई साइन चेंज होता। सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यानी जो नीचे रो लिखी होगी उसके साइन बदल देंगे। ये प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। इसमें एक बात ध्यान रखना है, हमने ये नहीं करा कि माइनस प्लस माइनस, ऐसे नहीं करा है। कई बार बच्चे समझते हैं माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस कर दिया, वो इंटू में मल्टीप्लाइंग होता है। यहाँ पर तो हमें इसको देखना, साइन चेंज, इससे कोई मतलब नहीं ऊपर वाली रो से, साइन चेंज करना है जो कि हमें माइनस कर, जिसको हमें माइनस करना है। अब हमारे पास जो सेकंड रो जो लिखी थी हमने, अब इसके साइन ये नहीं हुए, अब साइन ये हो गए इसके, बस ये फर्क, बाकी उसको ऐसे ही ऐड कर देंगे। जैसे देखिए 7 ये है, अब ये 5 माइनस का है तो 7 और 5 माइनस कितना होगा 2, तो आ गया 2 और वेरिएबल क्या है इसमें x स्क्वायर, सिंपल, ठीक है ना। इसको अब ये साइन भी दे जाएंगे इसमें, बस ये ध्यान रखना। यहाँ पर ये इसके नीचे कुछ नहीं है, साइन इसका नहीं बदलेगा, बदल रहा है नीचे वाले का, तो ये तो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, ये ऐसे आ गया। अब यहाँ देखो फिर ये 8 प्लस के हैं और ये -4 किसके हैं, प्लस के, यह प्लस हो गया तो +8 और +4 तो प्लस के हो गया 12 और वेरिएबल क्या है y स्क्वायर। फिर यहाँ देखो x के नीचे कोई वेरिएबल वो नहीं है तो इसको ऐसे ही उतार देंगे उसी साइन साइड, क्योंकि इसके साइन नहीं बदलने हैं। अब इसमें आ जाओ y वाले में, ये -3 है, अब ये 6 माइनस के हो गए, ये भी माइनस ये भी माइनस, जब दोनों माइनस माइनस होते हैं तो क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, लेकिन साइन माइनस रहता है, तो 9y हो गया, और ये माइनस था प्लस हो गया, प्लस के 3, ये हमारा आंसर है। तो सब्ट्रैक्ट करते हुए भी हमें ध्यान रखना है, एक तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो फ्रॉम के बाद जो आगे लिखा हुआ उसको पहले हम फर्स्ट रो में उसको लिखेंगे, उसमें से माइनस करना है, और जिसको माइनस करना है वो नीचे लिख दिया। अब जिसको माइनस करना है यानी सेकंड रो को, उसके हम साइन चेंज करेंगे। साइन कैसे होंगे, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, माइनस से प्लस, और जिसके नीचे कुछ लिखा ही नहीं है उसके तो साइन हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं, वैसे का वैसे है। तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन। तो एक्सरसाइज जब करेंगे उसमें कई क्वेश्चन आएंगे, ये थोड़ा एग्जाम्पल से बता दे रहे हैं, ये सब्ट्रैक्शन। अब हमारे पास आता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, अब इसको समझिए। अब मल्टीप्लीकेशन हमें कैसे करनी है, मल्टीप्लीकेशन जो है सबसे पहले हम करेंगे मोनोमियल, मोनोमियल बाई मोनोमियल, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई करेंगे मोनोमियल की मोनोमियल से। अब मोनोमियल क्या बताया था, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म होगी, तो जैसे यहाँ पर मैं मालूम यहाँ मैंने दिया 3xy और मुझे मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूँ, और मुझे करना है 2x स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई में एक बात तो ध्यान रख लो कि यहाँ पर हमें लाइक टर्म से कोई मतलब नहीं है, लाइक टर्म जो होंगे वो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होंगे। यहाँ मल्टीप्लाई चाहे लाइक हो चाहे अनलाइक हो, सबकी मल्टीप्लाई होगी। कैसे होगी, अब जैसे ये भी मोनोमियल है, एक ही टर्म है, ये भी मोनोमियल है, एक ही टर्म है, तो पहले मोनोमियल की मोनोमियल कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, ये हो जाएगा, पहले हम क्या करेंगे 3xy यानी 3 इंटू एक्स इंटू वाई हो गया, फिर इंटू इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे x इंटू एक्स। तो पहले यहाँ मल्टीप्लाई होगी नंबर की नंबर से, 3 2 जा 6, ठीक है। अब x के देखो कितने हैं 1 2 3, यानी x की पावर 3x नहीं मल्टीप्लाई हो रही ना, x की पावर 3, अब y का अकेला एक ही है, तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ जाता है। और देख लो, जैसे मान लिया कोई इसमें दे रखा हो जैसे 3x स्क्वायर वाई, ठीक है, और 4xy स्क्वायर और 3xy जेड, मान लो ये है, इसके मुझे मल्टीप्लाई करनी, सारे हमारे मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल, ये भी मोनोमियल, ये भी मोनोमियल, ठीक है।
तो अब इसको कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, 3x² को x इंटू एक्स और y को y लिख दिया, ये कॉमा की जगह साइन लगा दो इंटू का, इंटू मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे 4 को 4 इंटू एक्स, y को 2 टाइम्स लिख देंगे, फिर इंटू का साइन आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है ना। हाँ, तो हमारे पास 3xyz, तो ये मल्टीप्लाई कर रही है इनकी, तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे लाइक टर्म नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई में हो जाती, मल्टीप्लाई अनलाइक टर्म थी। अब यहाँ मल्टीप्लाई में नंबर करो, 3 की 4 से करें, 3 4 जा 12, 12 की 3 से कर दो 36, पहले नंबरों की मल्टीप्लाई। अब x की पावर देखो कितने, 1 2 3 4, तो x की पावर 4 टाइम्स आ रहा है ना, x की पावर 4 हो गया। y कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4, y की पावर 4 हो गया। और कौन सा वेरिएबल रह गया, z रह गया, वो 1 टाइम्स है, आंसर आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर अभी तो क्या है, ये आगे एक्सपोनेंट वगैरह पढ़ोगे तो वहां पर पता लग जाता है कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, पर वो आगे पढ़ोगे। अभी तो फिलहाल इसको ही देख लेना कि x कितने टाइम्स आ रहा है, यहाँ जैसे यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स है, 3 टाइम्स हो गया, 1 टाइम्स यहाँ 4 टाइम्स हो गया, x की पावर 4 हो गई, ठीक है ना। तो छोटे क्वेश्चन तुम डायरेक्ट कर सकते हो इसको इतना बार लिखने के लिए। तो ये हमारा हो गया मोनोमियल बाई मोनोमियल। अब क्या होगा, अब आगे देखें, अब नेक्स्ट लेते हैं मोनोमियल का मल्टीप्लाई, मोनोमियल बाई बाइनोमियल, मोनोमियल बाई बाइनोमियल, ये ऐसे। मोनोमियल किसे, जिसका 1 टर्म है, बाइनोमियल जिसके 2 टर्म्स होंगे। तो जैसे मान लिया यहाँ लिखा हुआ है 3x, ये है, और इसको मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ बाइनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 2y, ये तो हमारा मोनोमियल हो गया, और ये हमारा क्या है, बाइनोमियल है, 2 टर्म है, ठीक है ना। तो अब हम मल्टीप्लाई करें मोनोमियल की बाइनोमियल से, कैसे मल्टीप्लाई होगी इसको समझ लो, ठीक है, ध्यान से। क्या करेंगे, इस 3x की मल्टीप्लाई जो है इससे भी होगी, इस टर्म से, और इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी, ऐसे होती है मल्टीप्लाई। जो मोनोमियल है उसकी मल्टीप्लाई जो बाइनोमियल की जो टर्म है दोनों टर्मों से होगी। तो क्या होगा, इसका यदि मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं, यानी 3x मल्टीप्लाई बाई 3x स्क्वायर, इसकी इसमें मल्टीप्लाई है, प्लस का साइन प्लस लगा दूं, फिर 3x की 3x मल्टीप्लाई बाई इससे हो गया 2y से हो गया, ठीक। इस 3x की बारी इससे करी, फिर इससे कर दी है। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई कैसे करनी है, नंबरों की पहले करो, 3 3 जा 9, अब x की पावर कितनी आएगी, x की पावर यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 और 1 3 हो गया, ऐसे कर दो, प्लस यहाँ देखें पहले मल्टीप्लाई नंबर की नंबर से करेंगे, 3 2 जा 6, अब देखें x की पावर, ये अकेला x है, y भी अकेला है, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से मोनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लाई दोनों से अलग अलग इसको हमें करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी इसको करो, यहीं पे कर देते हैं, मोनोमियल की किससे करें, मोनोमियल बाई ट्राइनोमियल। अब इसमें आ जाओ, मोनोमियल बाई ट्राइनोमियल। अब इसकी मल्टीप्लाई देखो, पहले मोनोमियल लिख दें, मोनोमियल हम लिख देते हैं 6a, अब x y की 6a लिख देते हैं, इसको मुझे मल्टीप्लाई करनी है तो मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब मुझे लेना है ट्राइनोमियल, जैसे मैंने ले लिया 2a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4, ऐसे ले लिया, ठीक है। ये हमारा मोनोमियल है, ये हमारा बाइनोमियल है, ठीक। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कैसे, वही तरीका, पहले 6a की इससे होगी, फिर 6a की इससे होगी, और फिर 6a की इससे होगी, जितने भी टर्म अंदर हैं उन सब से जो है जो मोनोमियल है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे।
तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6a मल्टीप्लाई बाई 2a स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस, अगर यहाँ माइनस तो माइनस कर देंगे, 6a की 3a से करो तो 6a मल्टीप्लाई बाई 3a, फिर प्लस, प्लस का साइन है, 6a मल्टीप्लाई बाई 4, क्या आएगा, पहले यहाँ नंबर से नंबर मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12 हो गया। अब a की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ a की पावर 2 है, यहाँ 1 है, a की पावर 3 हो जाएगी, 3 हो जाएगा a, प्लस यहाँ देखें नंबर की नंबर से करो 18, अब a की कितनी पावर हो जाएगी, a कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो a की पावर 2 हो गया, प्लस यहाँ पहले 6 की 4 से मल्टीप्लाई करो 24, और यहाँ पे वेरिएबल तो सिर्फ a है, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से मोनोमियल की ट्राइनोमियल से, हर एक ट्राइनोमियल जितने 3 टर्म्स हैं उन तीनों टर्मों की इस मोनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। और देखिए जैसे यहाँ लिख रहे हैं ना, अगर जब तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो 6 2 जा 12 a की पावर 3, ऐसे 6 3 जा 18 a की पावर 2, पावर देखनी ना, a की यहाँ a की पावर 2 यानी a यहाँ 2 टाइम्स है और यहाँ पर a 1 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स ये 1 टाइम ये 3 टाइम्स हो गया, a की पावर 3 कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको डायरेक्ट भी हम वहाँ कर सकते हैं जब प्रैक्टिस में आ जाओगे। पहले तो ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि कहीं रह ना जाए, तो 6a मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद ये तो हो गया मोनोमियल वाले, तो हो गए मोनोमियल की, हमने मोनोमियल से भी कर दी, बाइनोमियल से भी कर दी और ट्राइनोमियल से भी कर दी। अब हम करते हैं बाइनोमियल टू बाइनोमियल, बाइनोमियल बाई बाइनोमियल, ये है बाइनोमियल की बाइनोमियल से, ठीक है। तो जैसे हमने कोई क्वेश्चन लिख दिया बाइनोमियल का 2a प्लस 3b, ऐसे 2a प्लस 3b और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, ये हम लिख देते हैं 4a माइनस 6b, ऐसे करते हैं। ये भी बाइनोमियल है, 2 टर्म्स, बाइनोमियल में 2 टर्म्स, ये भी 2 टर्म्स है, ये भी हमारा बाइनोमियल। अब बाइनोमियल इन दोनों की इससे मल्टीप्लाई, तो जैसे हमने मोनोमियल की थी, जहाँ मोनोमियल था उसके हमने इन दोनों ब्रैकेटों से मल्टीप्लाई की थी, ऐसे ही यहाँ पर जो पहला बाइनोमियल है इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी। जब इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मोनोमियल तो वही है, ये मोनोमियल की इनसे मल्टीप्लाई। अब दूसरी बार ये रह गया, एक टर्म और है, ये भी मोनोमियल है, अगर इसको छुपा दें मोनोमियल हो गया ना। अब इस मोनोमियल की ऐसी इसमें करेंगे, पहले इससे मल्टीप्लाई और फिर इसी की इससे, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना, बाइनोमियल की बाइनोमियल। तो कैसे होगा, पहले मैं 2a की 4a से करूंगा तो 2a मल्टीप्लाई बाई 4a, ऐसे लिख देते हैं। फिर 2a की मुझे इससे करनी है तो 2 6 जा 12 और क्या आएगा ab, या इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसमें ये लिखा है ना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं पर चलो यहाँ अभी इस तरह सिखा रहे हैं। तो ये आ गया 2a की मल्टीप्लाई किससे करना है, 6b से। अब साइन देखो, यहाँ पे माइनस 6b नहीं लिखूंगा, ये प्लस है ये माइनस है, इस प्लस 2a की मल्टीप्लाई माइनस से होगी, तो प्लस प्लस माइनस माइनस, पता है माइनस मल्टीप्लाई के साइन जो होते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट के साइन मालूम होने चाहिए। तो इसकी हमने इससे कर दी, ये आ गया, प्लस माइनस माइनस था। अब फिर अब मैं 3b की करूंगा इससे, तो अब यहाँ प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस ही आएगा। अब 3b मल्टीप्लाई बाई 4a, इसकी मैंने इससे कर दी। अब यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, ये प्लस का है ये माइनस का है, पहले साइन लगा लो, प्लस माइनस माइनस होता है। अब 3b की 3b मल्टीप्लाई बाई 6, ये ना हो यहाँ माइनस में लगा दो तो यहाँ माइनस 6b कर दो, हमने यहाँ साइन पहले बदल दिया, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। ये समझ में ऐसे मल्टीप्लाई, यानी हमने 2a की पहले इससे करी, फिर इसी 2a की इससे कर दी, फिर 3b की एक इससे टर्म से, फिर इसकी दूसरे टर्म से कर दी। तो यहाँ पर आ गया 2 4 जा 8, यहाँ a की पावर a कितनी टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स a की पावर 2। मल्टीप्लाई में पावर में आता है और ऐड करते समय अगर a और a होता है 2a बन जाता है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई हो रही तो पावर बढ़ेंगे। अब यहाँ देखो माइनस 2 की 6 में करेंगे पहले मल्टीप्लाई 12, और साथ में यहाँ a और b दोनों अलग अलग हैं वेरिएबल, a भी आ जाएगा
कोई है नहीं इसके साथ। यहाँ पे देखो प्लस 3 4 जा 12, ये क्या आएगा बी ए, ठीक है, माइनस इसकी मल्टीप्लाई 3 6 जा 18, अब बी कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है बी स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ जब हमने अभी मोनोमियल की बाइनोमियल या ट्रिनोमियल से की थी तो वहीं पर क्वेश्चन समाप्त हो जाता था। यहाँ पर क्वेश्चन जो है एक लाइन और आएगी आपकी। यहाँ पर देखें हमारे पास, क्योंकि लाइक टर्म्स आ रहा है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर तो कोई है ही नहीं, इसका तो कोई लाइक टर्म है नहीं, बी स्क्वायर है, ये भी नहीं होगा, तो ऐसे ही रहेंगे। लेकिन ये जो आ रहा है ये ए बी या बी ए कह रहा हूँ या ए बी, बार बार कह रहा हूँ, एक ही सेम है ये, तो ये हमारे पास लाइक टर्म आ गए। और जब लाइक टर्म आ गए तो इसको हमें प्लस करना पड़ेगा इन दोनों को, ठीक है, तो ये यहाँ पर हमें प्लस करना पड़ेगा। तो जब भी हम बाइनोमियल की बाइनोमियल से करेंगे, ठीक है, या बाइनोमियल की ट्राइनोमियल से करेंगे, तो वहां पर हमें लास्ट में जो जो लाइक टर्म होंगे उनको प्लस भी करना है। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा आ गया 8a स्क्वायर, तो ऐसे रहेगा। अब देखें ये प्लस माइनस का 12 है, प्लस का 12 है, कितना होता है -12 प्लस 12, -12 और प्लस 12 इसमें जोड़ूं तो कितना आएगा, 0 तो आएगा, माइनस हो जाएगा ना, 12 - 12 0। तो यानी इसको मैं ऐसे कैंसिल कर देते हैं कि हमारा कैंसिल हो गया, ये 0 आया में कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया -18b स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमने पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करी 8a, डायरेक्ट 2 4 जा 8a स्क्वायर, 2 की -6 से करी -12ab, ठीक है, फिर प्लस 3b की 4 से करी तो प्लस के 12ba, फिर प्लस माइनस माइनस 6 3 जा 18b स्क्वायर। साइन को बहुत ध्यान रखना, साइन मल्टीप्लाई करने से पहले साइन देख लेना कौन सा साइन आ रहा है। तो ये हो गया हमारा बाइनोमियल बाय बाइनोमियल। अब एक रह गया बाइनोमियल बाय ट्राइनोमियल, इसको कर लेते हैं, फिर ये हमारा इंट्रोडक्शन का पोर्शन पूरा हो जाएगा। अब हम करते हैं बाइनोमियल बाय ट्राइनोमियल। ये मल्टीप्लाई में है, सभी अलग अलग आ जाते हैं ना मल्टीप्लाई में, सब्ट्रैक्ट और ऐड करने में तो सेम है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर कहीं मोनोमियल की मोनोमियल से है, कहीं मोनोमियल की बाइनोमियल से है, कहीं बाइनोमियल की ट्राइनोमियल से है। तो अब इसको हम पहले क्वेश्चन लिखेंगे बाइनोमियल का, कोई भी हम लिख सकते हैं, मतलब हमने लिख दिया y से लिखो y + 3, ठीक है, ये लिख दिया मैंने y + 3, बाइनोमियल है, 2 टर्म्स आ गए। अब यहाँ पर मैं ट्राइनोमियल लिखता हूँ, जैसे 2y स्क्वायर माइनस के 3y और माइनस के 4, ये हमारा कौन सा टर्म है, 3 टर्म्स है, और 3 टर्म्स को हम ट्राइनोमियल कहते हैं, ठीक है। अब देखें इसको, अब तरीका वही रहेगा, मेथड वही है कि इसकी हमारा बाइनोमियल है, इसकी मल्टीप्लाई में यहाँ करूंगा, तो क्या होगा, इस y की मल्टीप्लाई पहले इससे होगी, फिर इस y की मल्टीप्लाई इससे होगी, और फिर इस y की मल्टीप्लाई इससे होगी। यही है ना मेथड। पहला जो बाहर है उसका एक टर्म ले लो, उस टर्म की दूसरे ब्रैकेट में जितने भी टर्म है सबसे मल्टीप्लाई, जब इसकी मल्टीप्लाई पूरी हो गई फिर इसकी आएगी 3 की, तो 3 की भी हम मल्टीप्लाई पहले इससे करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, ऐसे जो भी टर्म है, ठीक है। अगर यहाँ भी हमारा ट्राइनोमियल होता तो एक और टर्म आती, उसकी भी ऐसी मल्टीप्लाई करती, अगर कहीं पर अगर ये होता ही है, ठीक। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y की मल्टीप्लाई किससे हो रही है भाई, 2y स्क्वायर से, है ना, y किससे होगी। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, तो मल्टीप्लाई करने से पहले साइन देखो, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है साइन। अब y की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, 3y से, -3y से नहीं, वो माइनस हमने यहाँ लगा ही दिया है 3y से। फिर देखो y ये प्लस का है, ये माइनस का है, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस के आगे, और y की मल्टीप्लाई 4 से, ठीक है। तो इस y की तो मल्टीप्लाई तीनों से हो गई, तीनों टर्म से। अब इसके आ जाओ 3 की मल्टीप्लाई 2 से होगी पहले, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो साइन कौन सा आएगा, प्लस का ही आएगा, तो 3 × 2y स्क्वायर, ये हो गया। अब 3 की मल्टीप्लाई इससे होगी,
ये प्लस है, ये माइनस है, तो साइन पहले प्लस माइनस पहले साइन लगाओ। अब 3 की मल्टीप्लाई 3y से, 3 मल्टीप्लाई बाई 3y। अब फिर 3 की मल्टीप्लाई अब होनी है -4 से, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 4। समझ में आई? पहले इस y की मल्टीप्लाई इन तीनों टर्मों से कर दी साइन को ध्यान रखते हुए, फिर जो दूसरा टर्म है 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों तीनों से कर दी, तीनों टर्मों से। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखें 2 यहाँ तो 1 ही है, तो कुछ नहीं 1 है, तो 2 1 जा 2 हो गया। y के कितने हो गए, कितने हो गए y के 3, ये 2 टाइम्स है 1 टाइम्स है, y की पावर 3 हो गया, 2 1 3 हो गया। माइनस यहाँ 3 है यहाँ 1 ही है, तो 3 आ गया। अब y के कितने हो गए, कितने टर्म कितनी बार है, 2 बार, तो y की पावर 2। माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये y का y रहेगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो प्लस के, 3 2 जा 6 और ये y स्क्वायर है, ठीक है। माइनस 3 3 जा 9 और ये y रहेगा अकेला ये y, और ये माइनस 3 4 जा 12, ठीक है। इतना आ गया। अब फिर वही बात है, अगर मोनोमियल तो यहीं पर आंसर आता है, लेकिन यहाँ पर हमें अभी और भी लाइक टर्म जो है उनको प्लस करना है, लाइक टर्म जो है। अब देखिए लाइक टर्म क्या है, देखेंगे हम यहाँ देखेंगे वेरिएबल y क्यूब है। अब देखिए y की पावर 3 है ना, और कोई y की पावर 3 है, कोई नहीं है, इसका मतलब इसके साथ का लाइक टर्म है ही नहीं, तो ऐसे ही लिख देना है 2y क्यूब, ठीक। अब इसके बाद दूसरा वेरिएबल क्या है, y स्क्वायर, ऐसे देखना लाइक टर्म y स्क्वायर, कहीं और है y स्क्वायर, ये रहा y स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये -3 है, ये प्लस के 6 है, कितना होता है -3 और +6, प्लस के 3 बचेंगे ना, तो प्लस के 3y स्क्वायर। ये समझ में आया y स्क्वायर कहां से आया, लाइक टर्म को एक साथ जोड़ना है, तो माइनस के 3 है, चाहे इसको ब्रैकेट में लिख लो -3 + 6 ऐसे कर लो, चाहे डायरेक्ट यहाँ कर लो -3 और +6, ये होता है प्लस के 3y स्क्वायर। ऐसे y वाला देखो, इसका लाइक टर्म ये रहा y, लाइक टर्म देखना है, ये -4 है ये -9 है, तो -4 और -9 कितना हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस आएगा, माइनस के 13 और वेरिएबल के एन के y। अब ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, ऐसा कोई नंबर यहाँ है नहीं, टर्म ऐसा कोई है नहीं इसमें कांस्टेंट हो, तो नहीं है, तो ऐसे लिख दें, तो ये हमारा आंसर है। तो ये इंट्रोडक्शन था चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी लिखा हो ना, ये क्योंकि लास्ट ईयर की बुक में जो थे वहां पर यहाँ आइडेंटिटीज का भी यूज हो रहा था, लेकिन अब जो नई बुक आई है उसमें यहाँ पर आइडेंटिटीज नहीं है, यहाँ पर सिर्फ तुम्हारा यही चलेगा मल्टीप्लीकेशन तक, ठीक है। तो इसको ध्यान से बच्चे एक बार देख लेना, समझ लेना, समझ में आया तो ठीक है, अगर कोई कमेंट्स देना है तो कमेंट्स भी दे सकते हैं, और इसके बाद हम आगे एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।